जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा 0 होनी चाहिए, लेकिन कितना पैक करके बेच रहे हैं ये देखिए। और हम लोग आंख मीच के इन कंपनियों पर विश्वास करके प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। मेरा जो आज का वीडियो है वो किसी बायोलॉजी के टॉपिक पर नहीं है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा। और शायद आपको जो ये स्क्रीन पर हेडिंग दिख रही कि विदेशी कंपनियों ने भारत को बनाया अपनी प्रयोगशाला, शायद मैंने इसीलिए ये जो मेन हेडिंग रखी है। और मैं तथ्यों के साथ में आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि पिछले जो 50-60 साल से भारत के साथ क्या हो रहा, हमारी यूथ जो इस समय बहुत से प्रोडक्ट का यूज़ कर रही है, आगे उनके हेल्थ इश्यू क्यों आ रहे हैं, इस बारे में बेटा मेरा ये वीडियो है। और इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और आपको भी इस विषय में, क्योंकि पढ़ने का बेटा मतलब यही नहीं है कि हम लोग सिर्फ बुकिस नॉलेज ले लें। समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व भी है, अपने भारत के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। बहुत से लोग इसको बचाने में लगे हैं, वो हम लोगों को सही चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखावे में चल रहे हैं। जो टीवी में एड्स आ रहे हैं, दुनिया भर के विज्ञापन आते हैं, उनको देख देख के हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ हैं, उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मेरा ये वीडियो है। कृपया मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि इसको आप ये मत समझिएगा कोई प्रमोशन है। इसको अपने देश के लिए, अपने यूथ के लिए, आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए ये जानकारी ज़रूरी है। और कृपया शेयर कीजिएगा। आप भी वीडियो बना के डालिएगा, लोगों को ज्ञान इसके बारे में पहले सर्च कीजिएगा, फिर आप भी वीडियो बना के लोगों को बता सकते हैं। अब जैसे है क्या, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो आपको 2 प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, शायद आप समझ भी गए होंगे। और आज जो न्यूज़पेपर अमर उजाला उसमें भी निकला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक्शन भी लिया है कुछ हद तक। मेन विषय ये है कि जो हम लोग ये विदेशी मीडिया द्वारा या विदेशी कंपनियों द्वारा जो प्रोडक्ट भारत में भेजे जा रहे हैं, वो किसी भी कंपनी को हो सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ विषय इस समय नेस्ले कंपनी का है, क्योंकि उसी के बारे में भारत संज्ञान ने उनके कुछ प्रोडक्टों पर जांच रिपोर्ट बैठाई है। तो उसमें ये पता चला है कि ये अपने देश में तो प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश में या दूसरे देशों में ये भेजते हैं तो उन प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। पिछले 40-50 सालों से भारत को एक्सपेरिमेंटल फील्ड बनाया गया है। ये लोग क्या करते हैं, अपने देश में तो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पर सारे अच्छी चीज़ें डालते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ करते हैं, शुगर का कंटेंट या जो भी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल है, मैं सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, मैं मेन बातें बताने जा रहा हूँ। वहाँ पर वो चीज़ें कम यूज़ करते हैं या ना के बराबर यूज़ करते हैं। वहाँ वो अपनी पॉपुलेशन, अपने व्यक्ति, अपने यूथ, अपने बच्चों को बचाने के लिए अच्छी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हार्मफुल चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन भारत देश में या अन्य देशों में, मैं भारत में का वासी हूँ तो मैं अपने भारत के लिए ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, शुगर की मात्रा ज़्यादा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में टेस्टफुल बना के और इंडिया में बेच देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे एक्टर्स हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खूब विज्ञापन बना बना के लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है। और बच्चे, यूथ उनको देख के उनको आइकन मानते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के जो ये अमर उजाला का पेपर है, इसमें लिखा है नेशनल के शिशु आहार में ज़्यादा चीनी की मिलावट, जांच शुरू। अब देखिए, ये आज के पेपर में निकला है, मैं सीधे इस पेज पर आ जा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा, मैं सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बताने जा रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में है कि जितनी चीनी की मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं। और एक मैं ग्राफ भी आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने भारत सरकार की एक साइट है उससे मैंने ये ग्राफ लिया है। यहाँ सोर्स भी मैंने नीचे दिया गया है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये बेटा सोर्स दिया गया। इस सोर्स को आप देख लीजिएगा कि कहाँ से ये डेटा लिया गया है। आप देखिएगा, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत समझिएगा, तब आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि जो बच्चे बचपन में हम लोग सेरेलैक, ठीक है, बच्चों को देते हैं, ठीक है, या बोर्नवीटा या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उनमें, ठीक है। यहाँ पर तो सेरेलैक की बात बोली गई, आप देखेंगे जो सेरेलैक यूज़ किया जाता है उसमें जो शुगर का कंटेंट है, शुगर का कंटेंट है, देखिए कितना मिलाया गया है। अगर आप देखिए ये अपने देश में कितना रखते हैं, दूसरे देशों में कितना बेचते हैं। जैसे थाईलैंड है तो वहाँ 6 ग्राम है,
ये ग्राम में दिया गया है। इथोपिया में इतना, साउथ अफ्रीका में इतना, पाकिस्तान में इतना, इंडिया में 2.2 ग्राम और बांग्लादेश में इतना। लेकिन जब इनके अपनी देश की बात आती है कि यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पर ये 0 ग्राम, जर्मनी में 0 ग्राम। और हमारे देश में क्या करते हैं आप मात्रा देखिए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा 0 होनी चाहिए, लेकिन कितना पैक करके भेज रहे हैं ये देखिए। और हम लोग आँख मीच के इन कंपनियों पर विश्वास करके प्रोडक्ट का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं। और जब फ्यूचर जनरेशन में हमारे बच्चे ये बड़े होते हैं तो इनको लीवर डिसीज़, लंग डिसीज़, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर, बहुत सारे रोग हो रहे हैं। और आजकल की जो जनरेशन है उसको में तो पूछिए ही ना, बच्चे अगर आप आधा घंटे प्रेयर में खड़ा कर दीजिए तो वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, सुबह वो जो अच्छे फूड हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कि हम लोग चने खाते थे, ठीक है, उसकी जगह पर फास्ट फूड ले रहे हैं। और उसी का इम्पैक्ट ये है कि बच्चों का स्वास्थ्य, या जो करंट जनरेशन चल रही है इस समय यूथ की, उसका स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है। और इसका मेन कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग बिना जाने इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मैंने स्लाइड फिर से लगा दी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है रिपोर्ट में। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जो आजकल हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इन विदेशी कंपनियों को, कोई भी कंपनी होगी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट को आप देखिए, इनकी सच्चाई को जानिए, इनकी वास्तविकता को जानिए। ये भारत को एक्सपेरिमेंटल फील्ड क्यों बनाए, वहाँ पर चीज़ बनाते हैं, टेस्टफुल करते हैं, भारत में भेज देते हैं। भारत के लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम लोग आराम से इन चीज़ों को खाते हैं। और फिर जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो ये फिर दवाई बना के भी बेचते हैं वहाँ से। यानी हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल फील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं, पहले हमको बीमार करेंगे और फिर हमें दवा भेजेंगे। इसमें बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स हो गए जिनमें हाई कंटेंट में आपका शुगर होता है, बहुत सारे फास्ट फूड हो गए, बहुत सारे बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई। ठीक है, बिना देखे समझे हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। चॉकलेट हो गए, वहाँ की चॉकलेट कड़वे ही होती हैं क्योंकि वहाँ पर शुगर नहीं होता, यहाँ की चॉकलेट मीठी होंगी। और हम लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं कि पूछिए मत। हमारे बाप दादा, आप देखिएगा, जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, अपने बाबा बाबा को देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, उनको नहीं बीमारी हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो हमारे घर की चीज़ें उनका यूज़ किया, शुद्ध चीज़ें यूज़ की हैं। और आजकल वैसे भी तो पेस्टिसाइड से बनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों का उपयोग ना करके ये फास्ट फूड या मार्केट में जो पैक्ड चीज़ें हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीमारियां हो रही हैं। कुछ लोग, हमारे जो देश के सच्चे लोग हैं, वो इस चीज़ को बताने का प्रयास भी करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। ये कंपनियां पैसा से उनको दबा देती हैं, कहीं केस कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात ज़रूरी ये है कि हम लोग पहले इन चीज़ों को पढ़ें, हम लोग इन चीज़ों को जानें और अपने आस पड़ोस के लोगों को जो भी है बताएं प्रॉपर कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये सबकी जिम्मेदारी है, कोई मेरी ही नहीं जिम्मेदारी है। मेरा ये बायो का चैनल है, मैं बायो टीचर हूँ, मैं बायो के बारे में बताता हूँ। लेकिन मुझे आज लगा, क्योंकि मैंने आज इसके बारे में देखा, कई यूट्यूब में कुछ ऐसे अच्छे चैनल हैं, कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं, लेकिन उनके वीडियो लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो मैंने सोचा इसको भी अपने चैनल पर बताएं। कुछ लोग ज़रूर देखेंगे जो मेरी बात को समझेंगे और शायद इस चीज़ को माने और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि पढ़ने का, स्टडी का यानी मतलब ये है कि आप नौकरी करके ये नहीं कि अपना परिवार चला रहे हैं। जिम्मेदारी हमारे कुछ अपनी भी है, अपने देश के लिए भी है। अगर हमारे पूर्वज हमें अच्छी चीज़ नहीं बताते तो आज हम लोग ना जानते। तो हम लोग जब तक सही चीज़ों का मैसेज नहीं करेंगे, लोगों को नहीं जागरूक करेंगे, लोग कैसे जानेंगे। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को समझिए, जानिए और अच्छी फूड अपने देश की, जो हमारे घर की चीज़ें, उनको ही खाइए। ये जहर आप खा रहे हैं और इसी की वजह से डायबिटीज़ अपने देश में देखिए कितनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं। क्योंकि जब खाद्य पदार्थ ही हम लोग अच्छी तरीके से नहीं खाएंगे, रेडीमेड चीज़ें खाएंगे, इन विदेशी कंपनियों की भेजी हुई जहरीले चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, तो यही सब चीज़ें होंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया आप इस वीडियो को, अगर आपको सही लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों को जागरूक करिएगा, बताइएगा कि अपने देश की जो घर की चीज़ें हैं उनका यूज़ करें, बाहर की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।